मंगलवार का पावन व्रत महादेव की नई कथा। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में स्थित देवगिरी नाम का एक छोटा सा गांव था। वहां रहने वाली कन्या शैला अपनी भक्ति, सरलता और पवित्र हृदय के लिए जानी जाती थी। बचपन से ही उसका मन महादेव में रमा रहता। हर सोमवार को वह व्रत रखती, बेलपत्र चढ़ाती और शंखनाद के साथ रुद्राष्टक पढ़ती। लोग कहते थे, इस बच्ची की पूजा में एक ऐसा सत्य है जो किसी दिन चमत्कार जरूर लाएगा। शैला का परिवार बहुत गरीब था। पिता लकड़ी काट कर लाते थे और माँ जंगल से फल फूल चुनकर बाजार में बेचती थी। लेकिन गरीबी के बावजूद उनके घर में कभी शिकायत नहीं होती थी। शैला हमेशा अपनी माँ से कहती, माँ, महादेव का नाम लेने वाला कभी दुखी नहीं होता। जो कुछ मिलता है वह भी उनकी कृपा है। एक दिन गांव में भयानक अकाल पड़ा। कुएं सूखने लगे, तालाब खाली हो गए और पशु पक्षी भी गांव छोड़कर जाने लगे। लोगों ने पहले बारिश के देवताओं की पूजा की, फिर नृत्य किया, यज्ञ किए, पर बादलों ने जैसे गांव से मुंह फेर लिया था। खेत दरक गए और धरती में दरारें गूंजने लगी। एक रात गांव के बुजुर्गों ने पंचायत की और सभी ने तय किया, हम सब मिलकर महादेव की पूजा करेंगे। वही नीलकंठ हैं, वही त्रिपुरारी हैं, वही जल के स्वामी हैं, वही हमारी रक्षा करेंगे। अगले सोमवार सभी गांव वाले शिवालय पहुंचे। वहां शैला भी पहुंची, एक छोटी सी टोकरी में बेलपत्र, गंगा जल और थोड़ा सा चावल लेकर। मंदिर के अंदर शिवलिंग के सामने दिया टिमटिमा रहा था, जैसे कठिन समय में भी आशा की एक लौ जग रही हो। सभी लोग पूजा कर रहे थे, पर शैला चुपचाप शिवलिंग के पास बैठ गई। उसने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, भोलेनाथ, यदि मेरा व्रत सच्चा है, यदि मेरा तप आपके चरणों तक पहुंचता है, तो अपने लोगों को बचा लीजिए, बारिश भेज दीजिए। मुझ पर भरोसा मत कीजिए, मेरे मन की भक्ति पर भरोसा कीजिए। उसकी आंखों से धीरे से एक आंसू गिरा और शिवलिंग पर टपक गया। उसी क्षण मंदिर में एक हल्की नीली रोशनी छा गई। किसी को समझ नहीं आया कि यह क्या हुआ। पंडित ने डमरू उठाया और बजाने लगे, हर हर महादेव। ऊपर आकाश में बादल घिरने लगे, ठंडी हवा चली, पर यह केवल वर्षा का संकेत भर नहीं था। यह किसी देव उपस्थिति का प्रारंभ था। शैला ने अपना सिर उठाया तो देखा, शिवलिंग के ठीक पीछे एक धुएं सी आकृति उभर रही थी। धीरे धीरे वह आकृति स्पष्ट होने लगी। लोग डर के मारे पीछे हट गए, पर शैला वहीं खड़ी रही। वह समझ चुकी थी, महादेव ने उसकी प्रार्थना सुन ली है। धुएं से निर्मित वह आकृति अब रूप ले चुकी थी। जटा भरित मस्तक, नीलकंठ, त्रिपुंड धारण किए हुए, तीसरा नेत्र दमकता हुआ। स्वयं भगवान शिव वहां प्रकट हो गए थे। उनकी आवाज धीर और गंभीर थी, बालिका, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बांध लिया। जो दिल बिना स्वार्थ के पुकारता है, उसे मैं छोड़ता नहीं। तुमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बस सबके लिए प्रार्थना की। यह निस्वार्थ प्रेम ही सच्ची उपासना है। गांव वाले रोने लगे। किसी ने जमीन पर सिर रखा, किसी ने हाथ जोड़ लिए, किसी ने भस्म उठाकर माथे पर लगा ली। महादेव ने अपना त्रिशूल उठाया और आकाश की ओर इशारा किया, आज से यह गांव कभी पानी को तरसेगा नहीं। हर सोमवार जब कोई सत्य मन से मेरा व्रत करेगा, यहां की धरती स्वयं वर्षा का आह्वान करेगी। उनके त्रिशूल से प्रकाश निकला, आकाश में समाया और तुरंत गरज के साथ बादल बरसने लगे। बारिश राहत बनकर पूरे गांव पर उतरी। लोग नाचने लगे, हंसने लगे, रोने लगे। शैला शांत खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर होंठों पर मुस्कान। महादेव ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, तुम्हारा व्रत सच्चा था। याद रखो, सोमवार का व्रत केवल इच्छा का व्रत नहीं, आत्मा की शुद्ध, कर्तव्य की रक्षा और सत्य की साधना का व्रत है। जो इसे निस्वार्थ भाव से करता है, मैं उसके जीवन से कठिनाइयां हटाता हूं और उसके मन में उजाला भरता हूं। इसके बाद शिव धीरे धीरे प्रकाश में बदल गए और आकाश में विलीन हो गए। उस दिन से देवगिरी गांव में सोमवार का व्रत परंपरा बन गया। लोग कहते, कोई भूखा आए तो उसे भोजन दो, कोई दुखी आए तो उसका दर्द बांटो। यही महादेव की सच्ची पूजा है। और शैला, वह एक सामान्य लड़की नहीं रही, वह गांव की महादेव प्रिय कन्या कहलाने लगी। आज भी जो श्रद्धा से सोमवार का व्रत करता है, महादेव उसी तरह उसकी झोली भरते हैं, जैसे देवगिरी के उस धूल भरे गांव की, जहां एक छोटी सी कन्या की भक्ति ने स्वयं शिव को प्रकट होने पर मजबूर कर दिया था। शैला के गांव देवगिरी में उस दिन के बाद सब कुछ बदलने लगा। वर्षा लगातार 4 दिनों तक बरसती रही। धरती की प्यास बुझती गई,
खेत हरे हो गए, पशु चहल पहल करने लगे, बच्चे कूदने फांदने लगे। वर्षों से सूखी नदी में पानी का संगीत लौट आया। गांव वालों के चेहरे पर वह चमक लौट आई जो कभी भय और चिंता ने छीन ली थी। लोग बार बार कहते, यह शिव की कृपा है, शैला की सच्ची भक्ति ने देव को पृथ्वी पर ला दिया। लेकिन किसी को नहीं पता था कि वर्षा के साथ एक और चीज आई थी, बहुत सूक्ष्म, बहुत अदृश्य, पर बहुत शक्तिशाली, और वह थी ईश्वर के वचनों की परीक्षा। सोमवार का अगला दिन आया। लोग सुबह सुबह मंदिर पहुंचे। हवा में गीली मिट्टी की सुगंध थी, पेड़ों पर पानी की बूंदें चमक रही थीं। शैला शिवलिंग के सामने बैठकर शांत स्वर में बेल पत्र अर्पित कर रही थी। उसका मन स्थिर था, पर आंखों में एक अद्भुत तेज था, शिव दर्शन का तेज। उसी समय मंदिर के पास से एक साधु गुजरा। वह लंबी जटाएं, धूल से सना चेहरा और आंखों में गहरा तप लिए हुए था। लोग उसके सामने झुकने लगे। साधु ने एक पल शैला को देखा, फिर शिवलिंग को। एक क्षण के लिए उसकी आंखों में आश्चर्य चमका। यह बच्ची, वह बुदबुदाया। पुजारी आगे आए। महात्मन, यह वही कन्या है जिसने महादेव को प्रकट होने पर मजबूर किया। साधु ने शैला के सामने दंडवत किया। देवी, तुम्हारी भक्ति अद्वितीय है, पर याद रखो, जहां शिव का प्रकाश उतरता है वहां अंधकार भी अपना स्थान खोजने की कोशिश करता है। तुम्हारी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई। शैला चौंक गई। परीक्षा? कैसी परीक्षा? साधु धीरे से बोला। वर्षा महादेव की कृपा थी, पर यह कृपा तभी स्थायी होगी जब गांव अपनी आत्मा को शुद्ध रखेगा। एक भी मन यदि कलुषित हुआ तो अंधकार उसी में पनपेगा, और तब तुम्हें एक ऐसा मार्ग अपनाना होगा जिसे केवल बहादुर आत्माएं चुन सकती हैं। पर इससे पहले कि शैला कुछ पूछती, साधु जंगल की ओर बढ़ गया, मानो हवा में घुल गया हो। लोग सोच में पड़ गए। कुछ ने इसे देववाणी माना, कुछ ने भविष्य की चेतावनी, पर शैला के भीतर एक हल्की सी बेचैनी उतर गई। दिन बीतते गए। गांव में समृद्धि लौट आई। खेतों से गेहूं की बालियां झूमने लगीं, गायें दूध देने लगीं। लोग हर सोमवार शिवालय जाते और प्रसाद पाते। ऐसा लगा कि अब कोई संकट नहीं आएगा। पर मनुष्य का स्वभाव है, जब कठिनाई जाती है तो विनम्रता भी साथ जाती है। धीरे धीरे कुछ लोग बदलने लगे। रामू, जिसने शिव से बारिश की प्रार्थना की थी, अब कहता, मेहनत तो हमारी ही थी, बारिश आई तो क्या हुआ, फसल तो हमने बोई, हमने काटी। कालू, जिसका बच्चा महादेव की कृपा से ठीक हुआ, अब कहने लगा, भगवान ने क्या किया, बच्चा तो दवा से ठीक हुआ, ओझा ने कुछ कर दिया होगा। धीरे धीरे यह हवा फैलने लगी कि शिव दर्शन बस एक संयोग था। फसलों का आना प्रकृति का चक्र है, महादेव को मानना चाहिए, लेकिन इतना नहीं। गांव बदल रहा था, और उसके साथ एक और चीज भी बदल रही थी, सोमवार की तीव्रता। पहले हर घर में दीपक जलता था, अब कुछ घरों में दीपक नहीं जलता था। पहले हर कोई शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाता था, अब कुछ लोग समय नहीं है कहकर चले जाते। शैला यह सब देखती थी। उसका मन दुखता था, पर वह किसी से कुछ कहती नहीं। उसकी भक्ति में अडिगता थी, पर गांव के भीतर पानी में गिराए रंग की तरह क्षीणता उतर रही थी। एक दिन सोमवार आया। शैला ने सुबह सुबह पूजा की, पर जब वह मंदिर पहुंची, उसने देखा मंदिर के पास वही नीली रोशनी फिर प्रकट हो रही है, पर इस बार रोशनी कमजोर थी, जैसे कोई दीपक हवा में डगमगा रहा हो। उसके भीतर भय दौड़ गया। वह दौड़कर पीछे के प्रांगण में पहुंची, जहां शिवलिंग था। शिवलिंग पर पहले जैसी चमक नहीं थी, जल सूख रहा था, बेलपत्र मुरझाए हुए थे, और मंदिर के एक कोने में हल्की काली छाया तैर रही थी। शैला कांप गई। ये क्या है? काली छाया धीरे धीरे सघन होने लगी। उसके भीतर कोई आकार बन रहा था, मानव जैसा, लेकिन नहीं भी, जैसे अंधकार खुद किसी रूप में बंध रहा हो। शैला ने तुरंत मन में झप किया, AUM नमः शिवाय। प्रसाद की थाली हाथ में लेकर आगे बढ़ी, लेकिन छाया ने एक तीखी हंसी हंस दी। बहुत भोली हो तुम, शैला। तुम सोचती हो कि महादेव ने प्रकट होकर सब बदल दिया। नहीं, मनुष्य का मन इतना कमजोर है कि वह अपनी आस्था की रक्षा खुद नहीं कर सकता। शैला ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? छाया ने उत्तर दिया, मैं उस अविश्वास का रूप हूं जो तुम्हारे गांव में पनप रहा है, जहां लोग भगवान को भूलते हैं, जहां आस्था की लौ बुझने लगती है। मैं जन्म लेता हूं। तुमने वर्षा मांगी, महादेव ने दी, लेकिन लोगों ने उसका सम्मान नहीं किया, और यही मेरी शक्ति है। शैला ने साहस जुटाया, तू चाहे अविश्वास हो, अंधकार हो, मैं तुझे रहने नहीं दूंगी। यह महादेव की भूमि है,
छाया हंसी। महादेव की भूमि? महादेव हर जगह है, पर मनुष्य हमेशा भूलता है, और मैं उसी भूल में जन्म लेता हूं। तुम अकेली क्या करोगी? तुम्हारा गांव मुझसे भरा पड़ा है। शैला ने मन में महादेव का स्मरण किया। हे भोलेनाथ, मैं अकेली हूं, लेकिन मेरा विश्वास अकेला नहीं। कृपया मार्ग दिखाइए। तभी अचानक मंदिर में हल्की सी घंटी बजी। शिवलिंग से एक चंद्र नीली किरण निकली। उस किरण ने शैला के हाथ में रखे जल को प्रकाशमय बना दिया। शैला ने वही जल उठाया और छाया पर छिड़क दिया। छाया दर्द से चीख उठी। यह कैसे संभव है? तुम्हारे जल में अभी भी शक्ति है? शैला बोली, यह मेरे हाथ में शिव कृपा का जल है, और जब तक मैं हूं यह जलेगा नहीं। छाया सिमटने लगी, लेकिन वह पूर्णतः नष्ट नहीं हुई। वह मंदिर की दीवारों में समा गई और बोली, युद्ध शुरू हो चुका है शैला। जब तक गांव के मन शुद्ध नहीं होंगे, मैं हर सोमवार लौटूंगा, और हर बार बड़ा होकर। उसके गायब होते ही पूरा मंदिर कांपने लगा। घंटी से ध्वनि फूटी, पहले धीमी, फिर तीव्र, फिर पूरे गांव में फैलती हुई। लोग दौड़ते हुए मंदिर पहुंचे। सभी ने देखा, शैला अकेली खड़ी है, चेहरा सफेद, हाथ कांप रहे पति की तरह, और मंदिर का उजाला थोड़ा सा धूमिल। पुजारी आगे आए। शैला, क्या हुआ? कौन था वह? यह कंपन क्यों था? शैला ने सब बताया। गांव वाले सदमे में थे, पर तभी साधु वापस आया, उसी रहस्यमयी साधु जिसने पहले चेतावनी दी थी। उसने कहा, जो आज हुआ वह केवल शुरुआत है। महादेव ने तुम्हें चुना था क्योंकि तुम सत्य की प्रतिमा हो। अब तुम्हारा कार्य गांव की आत्मा को शुद्ध करना है। हर सोमवार सिर्फ व्रत नहीं, हर घर में सत्य और त्याग का दीपक जगाना होगा, वरना अंधकार का यह रूप जिसे तुमने देखा गांव को निगल सकता है। गांव में सन्नाटा फैल गया। शैला ने एक लंबी सांस ली और कहा, मैं यह कार्य करूंगी, हर घर जाऊंगी, लोगों को याद दिलाऊंगी कि महादेव ने क्या दिया है। सिर्फ व्रत से नहीं, मन की सच्चाई से शिव मिलता है। साधु संतुष्ट होकर बोला, यही मार्ग है, इसीलिए महादेव ने तुम्हें चुना था। अंधकार मन से जन्मता है और उसे मन से ही मिटाना होगा। उस रात शैला पूरे गांव के लोगों से मिली। जो शिकायत करते थे उन्हें कृतज्ञता सिखाई, जो लालची हो रहे थे उन्हें कर्तव्य याद दिलाया, जो भटके हुए थे उन्हें प्रेम दिया। उसने बच्चों को सिखाया, सच्चा सोमवार वह नहीं जब तुम उपवास करो, सच्चा सोमवार वह है जब तुम एक पत्ता भी बिना कारण तोड़ो नहीं, किसी को दुख न दो, किसी का बुरा न सोचो, और किसी भी कार्य में सत्य को न छोड़ो। धीरे धीरे गांव का वातावरण बदलने लगा। वातावरण में फिर से वही पवित्रता फैलने लगी। और अगले सोमवार जब शैला मंदिर पहुंची, शिवलिंग फिर से चमक उठा और पिछले सप्ताह की काली छाया कहीं दिखाई नहीं दी। पर शैला जानती थी, युद्ध खत्म नहीं हुआ, वह हर सोमवार लौट सकता है यदि गांव का मन फिर भटके। इसलिए उसने प्रण किया, जब तक प्राण हैं हर सोमवार महादेव के दिव्य व्रत की रक्षा करूंगी और अपने गांव को अंधकार से बचाऊंगी। और कहते हैं, उस दिन से देवगिरी गांव में जो भी सोमवार का व्रत करता, केवल उसके घर में ही नहीं, उसके मन में भी प्रकाश उतरता, कष्ट दूर होते, रोग मिटते और जीवन में शिव कृपा का सतत प्रवाह होता। देवगिरी में जैसे जैसे सोमवार नजदीक आता, शैला के भीतर एक अजीब सी हलचल जागने लगती थी। यह हलचल डर की नहीं थी, बल्कि उस अदृश्य जिम्मेदारी की थी जो महादेव ने उसकी हथेली पर रख दी थी। गांव के लोग अब पहले से कहीं अधिक सावधान हो चुके थे। वे जानते थे कि पिछले सोमवार जो हुआ वह महज एक संकेत था। अंधकार अभी भी कहीं बाहर या भीतर छुपा हुआ है, और अगर मन डगमगाया तो वह फिर जन्म लेगा। सोमवार की सुबह थी। सूरज हल्का सा बादलों से झांक रहा था। हवा में शीतल स्पर्श था, जैसे किसी ने उसे गंगा जल से धो दिया हो। पक्षियों की चहचहाहट, गौशाला से आती घंटियों की मधुर ध्वनि और मंदिर से आती धूप बेल की सुगंध, सारा वातावरण कुछ पवित्र और कुछ बेचैन सा प्रतीत हो रहा था। शैला आज जल्दी उठी। उसने स्नान किया, सफेद वस्त्र पहना और अपनी माँ की मदद से बेलपत्र और जल की थाली सजाई। उसके चेहरे पर शांति थी, पर आंखों में सतर्कता। उसने मन ही मन कहा, भोलेनाथ, यदि आज फिर कोई परीक्षा है तो मुझे धैर्य दीजिए, शक्ति दीजिए। मंदिर की ओर जाते हुए रास्ते में कई लोग उसके साथ जुड़ गए। बूढ़ा हरिराम, जिसकी आंखों में पहले कमजोरी थी, अब उसके कदमों में एक नया उत्साह दिख रहा था। पड़ोस की पूजा बुआ, जो पहले कम ही मंदिर आती थीं, आज सबसे पहले भजन गा रही थी।
शिव शंकर को जो भजे दुख पाप निकट न आवे। शैला ने महसूस किया कि गांव का वातावरण सच में बदल रहा है, पर उसके भीतर एक हल्का सा भय भी था। क्या अंधकार इतनी आसानी से हार मान जाएगा? मंदिर पहुंचते ही उसने देखा कि शिवलिंग आज सुबह बहुत शांत है। न अधिक रोशनी, न कोई अजीब संकेत। ऐसा लग रहा था मानो वह स्वयं देख रहा हो कि गांव आज किस मन से उसके पास आया है। पूजा शुरू हुई। पंडित जी ने अभिषेक किया। लोग बेलपत्र चढ़ा रहे थे। पूरे मंदिर में एयूएम नमः शिवाय की गूंज मानो किसी पहाड़ी घाटी में प्रतिध्वनित हो रही थी। शैला ने अपनी पूजा पूरी की और मंदिर के पीछे प्रांगण में लौट आई। लेकिन आज प्रांगण में कुछ अलग था। पिछले सोमवार जिस स्थान पर काली छाया दिखाई दी थी, वहां की जमीन थोड़ी सी दबी हुई लग रही थी, जैसे किसी ने भीतर से हल्की सी खरोंच बना दी हो। शैला आगे बढ़ी। उसने उस जगह को छू कर देखा। बहुत हल्का स्पंदन, मानो जमीन के भीतर कोई धीमी सी धड़कन हो। उसने तुरंत घुटनों के बल बैठकर कहा, जो भी है बाहर आओ, ये छुपने की जगह नहीं। कोई आवाज नहीं, पर एक ठंडी लहर उसके पैरों से होकर ऊपर उठी। वह समझ गई, अंधकार कमजोर नहीं हुआ है, बस रुक कर देख रहा है कि गांव कब फिर गलती करेगा। उसने तुरंत पंडित जी को बुलाया। यहां कुछ हलचल है, उसने कहा। पंडित ने जमीन को हाथों से टटोला। हाँ, यह मिट्टी सामान्य नहीं, किसी शक्ति ने इसे छुआ है। लगता है वह छाया अभी गई नहीं है। शैला बोली, मुझे लगता है कि गांव के मन जितना साफ होगा, यह मिट्टी उतनी शांत होगी। लेकिन यदि किसी मन में अविश्वास जन्मा, यह छाया फिर उठेगी। पंडित बोले, सच कह रही हो बेटी, पर समस्या यह है कि मन बदलना पूजा करने से आसान नहीं। मनुष्यों को अपने भीतर झांकना होगा, यही असली साधना है। पर आने वाला सोमवार बताने वाला था कि इस साधना की कीमत बहुत भारी होने वाली है। अगले 3 दिन गांव में सामान्य जीवन चलता रहा। लोग काम पर गए, महिलाएं खेतों में बेल लाईं, बच्चे कूदते फिरते रहे। पर चौथे दिन शाम को एक अजीब घटना हुई। गांव की सीमा पर एक पुराना बरगद का पेड़ था, बहुत विशाल, बहुत प्राचीन। कोई वहां शाम के बाद नहीं जाता था। लोग कहते थे कि वहां देवताओं का वास है। पर उसी शाम कुछ बच्चों ने देखा कि पेड़ के नीचे लाल रंग की हल्की सी चमक है। वे डर गए और तुरंत गांव आकर सबको बताया। लोगों ने सोचा शायद कोई देवी देवता का संकेत हो, पर शैला का मन बेचैन हो उठा। लाल चमक प्रकृति की नहीं होती, उसने कहा। यह संकेत है कि कुछ जाग रहा है। वह अकेली बरगद की ओर गई। हवा हल्की थी, पर पेड़ की पत्तियां तेजी से हिल रही थीं, बिना किसी कारण। पेड़ के नीचे उसने देखा, धरती में एक छोटी सी दरार बनी थी। दरार से लाल धुआं सा उठ रहा था, जैसे कोई भीतर से सांस ले रहा हो। शैला आगे बढ़ी और कड़क आवाज में बोली, बाहर आओ। एक फुसफुसाहट, बहुत धीमी, बहुत कोमल, लेकिन अत्यंत दुष्ट। तुम्हें लगा इतना आसान होगा शैला? मैं अंधकार का रूप नहीं, अविश्वास का मूल हूं। जब तक लोगों के भीतर मेरा छोटा सा भी बीज है, मैं जीवित हूं। शैला ने त्रिशूल का नाम झपते हुए मटकी में रखा, गंगा जल उठाया। तुम्हारा अस्तित्व शिव के प्रकाश के सामने टिक नहीं सकता। लेकिन इससे पहले कि वह जल छिड़कती, धुआं अचानक फट पड़ा। एक काली आकृति नहीं, बल्कि कई छोटे छोटे धब्बों में विभाजित। वे धब्बे पेड़ के पत्तों पर जाकर बैठ गए, मिट्टी के अंदर समा गए, हवा में फैल गए। फुसफुसाहट गूंजी, अब मुझे रोकना आसान नहीं शैला। मैं गांव के हर मन में बैठ जाऊंगा। जब तक तुम हर आत्मा को बदलोगी नहीं, मैं लौटता रहूंगा। धुआं लुप्त हो गया, पेड़ शांत हो गया, धरती बंद हो गई, पर शैला का चेहरा सफेद पड़ गया। यह खतरा अब एक जगह नहीं, पूरा फैला हुआ है। अगले दिन से गांव में अजीब बदलाव होने लगे। रामू अपनी पत्नी से झगड़ने लगा, बिना किसी कारण। कभी शांत रहने वाली पूजा बुआ छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ी हो गई। दुकानदार भोला ने लोगों से अधिक पैसे लेने शुरू कर दिए, हालांकि ऐसा स्वभाव उसका कभी नहीं था। कुछ किसानों ने एक दूसरे पर चोरी का शक करना शुरू कर दिया। बच्चे अचानक उदास रहने लगे। लोगों के मनों में जैसे एक हल्का सा धुंधलापन उतर गया था। न कोई बड़ा बुरापन, पर छोटी छोटी तंगियां जो मिलकर अंधकार को जन्म देती हैं। शैला यह सब देख रही थी। हर चेहरे पर उसे वह लाल धुंध की छाया दिखाई दे रही थी, जैसे अंधकार अब फुसफुसा रहा हो। देखो, मैं तुम्हारे भीतर बैठ चुका हूं। शैला ने गांव की सभा बुलाई। सभी लोग इकट्ठा हुए। वह खड़ी हुई और बोली, सुनो, महादेव ने हम पर कृपा की।
लेकिन कृपा से जिम्मेदारी भी आती है। अंधकार कोई राक्षस नहीं जो बाहर से आता है, अंधकार मनुष्य के मन से जन्म लेता है। जब तुम झूठ बोलते हो, जब तुम लालच करते हो, जब तुम किसी का दिल दुखाते हो, तुम उस अंधकार को बुलाते हो। लोग चुप हो गए, किसी ने सिर झुका लिया। पुजारी आगे आए। बेटी सच कह रही है, यह गांव कल से बदल गया है। यदि अभी हमने मन नहीं सुधारा तो वह छाया और भी बलवान होगी। हरिराम बोला, तो हमें क्या करना होगा? शैला ने कहा, हर घर में दीपक जलेगा, न सिर्फ शिव के लिए बल्कि सत्य के लिए। हर घर में क्षमा होगी, हर घर में कोई एक अच्छा काम होगा, और हर सोमवार सब लोग मन से व्रत करेंगे, सिर्फ पेट से नहीं, मन से। गांव वाले मान गए, और अगले सोमवार की सुबह देवगिरी में ऐसा दृश्य दिखा जैसा वर्षों में नहीं देखा गया था। हर घर के आंगन में दीपक, हर दरवाजे पर बेलपत्र की माला, हर बच्चा, हर बुजुर्ग मंदिर की राह पर। पूरे गांव में एक सामूहिक जप, AUM नमः शिवाय, AUM नमः शिवाय। जब मंदिर पहुंचे, शिवलिंग पर फिर वही नीली आभा फैल गई। शैला ने देखा, मंदिर का प्रांगण पहले से कहीं अधिक दमक रहा था, और तभी शिवलिंग के ऊपर एक धुआं उठा, पर इस बार काला नहीं, चंद्रनीला। एक धीमी गंभीर आवाज गूंजी, शैला, तुमने मन के अंधकार पर विजय की राह चुन ली है। युद्ध हथियारों से नहीं, मन की शुद्धि से जीतते हैं। आज तुम्हारे गांव का मन सत्य पर खड़ा है, और मैं उसी सत्य में प्रकट होता हूं। लोग जमीन पर गिर पड़े, आंखें नम, दिमाग स्तब्ध, और शैला, उसकी आंखों में आंसू थे पर मुस्कान भी। शिव की वाणी गूंजी, याद रखो, सोमवार का व्रत पेट का नहीं, नीति का व्रत है। जो मन को शुद्ध करता है, मैं उसी के घर में वास करता हूं। अंधकार कभी समाप्त नहीं होता, पर प्रकाश हमेशा उसके आगे चलता है। मंदिर प्रकाश से भर गया, अंधकार पूरी तरह विलीन हो गया, और देवगिरी की धरती ने उस दिन एक नया इतिहास लिखा। सोमवार का व्रत सिर्फ पूजा नहीं रहा, एक जीवन पद्धति बन गया। लोग कहते हैं, जिस गांव में यह कथा कही गई, वहां आज भी सोमवार को ऐसी शांति उतरती है मानो स्वयं महादेव कदम रखते हों। देवगिरी में वह सोमवार मानो एक चमत्कारी पर्व बन गया था। शिवलिंग के ऊपर फैली चंद्र नीली आभा जैसे गांव के हर मन पर छा रही थी। हवा में धूप और जल का सुगंधमय मिश्रण तैर रहा था, और शैला महसूस कर रही थी कि यह सिर्फ एक दिन नहीं, एक युग की शुरुआत थी। लेकिन जितना गहरा प्रकाश होता है, उतना ही सूक्ष्म अंधकार भी कहीं ना कहीं छाया रहता है। और महादेव की वाणी चेतावनी दे चुकी थी, अंधकार कभी मरता नहीं, वह केवल प्रतीक्षा करता है। पूजा समाप्त हुई, गांव वाले एक एक करके मंदिर से बाहर निकले। हर किसी के मन में शांति उतर गई थी। कई घरों के बाहर बच्चों ने फूलों की रेखाएं बनाई, और औरतों ने मिलकर आसपास सफाई की। लगता था जैसे सारा गांव नया जन्म ले चुका हो। पर उसी समय शैला के भीतर एक अजीब सा कंपन उठा। ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे पुकार रहा हो, बहुत दूर से, बहुत धीमे स्वर में। वह तुरंत मंदिर के प्रांगण की ओर बढ़ी। पुजारी ने पूछा, क्या हुआ बेटी? शैला ने उत्तर दिया, कहीं दूर किसी बीहड़ में कोई घटना हो रही है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने सहायता को पुकारा हो। पुजारी आश्चर्यचकित, तुम्हें कैसे पता? शैला ने आंखें बंद की। जब महादेव किसी को अपना भक्त चुन लेते हैं, तो उसकी आत्मा केवल अपने गांव की नहीं, ब्रह्मांड की हलचलों को भी महसूस करने लगती है। पुजारी थरथरा गए। तो क्या अंधकार फिर अपना रूप बदल रहा है? शैला ने धीमे से सिर हिलाया। हां, पर इस बार वह सीधे हमला नहीं करेगा। वह किसी ऐसे मन को तलाशेगा जो पहले से ही टूट चुका है, कमजोर है। उसने चारों ओर नजर घुमाई। गांव में सब शांत थे, पर हर मन समान रूप से मजबूत नहीं होता। उसी क्षण खेतों के रास्ते से दौड़ता हुआ एक लड़का मंदिर में पहुंचा। उसका नाम था हरमन। चेहरा पीला, सांस तेज, आंखों में डर। आंखों में, शैला दीदी जल्दी चलो, कुछ भयानक हुआ है। सब लोग हड़बड़ाकर उसकी ओर दौड़े। क्या हुआ? हरमन कांपते हुए बोला, राघव चाचा, वह पागल हो गए हैं, कुछ कह नहीं रहे, बस खेत के कुएं की ओर जा रहे हैं। उनकी आंखें लाल हो गई हैं, जैसे किसी और को देख रहे हों, और वे बार बार बोल रहे हैं कि कोई उन्हें बुला रहा है। गांव में हड़कंप मच गया। राघव वह व्यक्ति था जिसने हमेशा दूसरों का भला किया था, कभी झगड़ा नहीं करता, कभी आवाज नहीं उठाता। पर उसकी पत्नी के मृत्यु के बाद वह भीतर से टूट चुका था। महादेव ही उसके सहारे थे,
पर पिछले दिनों जब गांव में अविश्वास बढ़ा, उसकी भक्ति भी हल्की पड़ गई थी। शैला तुरंत बोली, सब लोग मंदिर में ही रहें, मैं और पुजारी राघव चाचा के पास जाते हैं। लेकिन गांव की कई महिलाएं भी डर के मारे उनके पीछे पीछे चल पड़ी। जब वे खेत के पास पहुंचे, उन्होंने देखा राघव कुएं के पास खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं, होंठ कांप रहे थे। वह पानी को घूर रहा था, ऐसे जैसे उसका अपना प्रतिबिंब उसे पुकार रहा हो। शैला ने आगे बढ़कर कहा, राघव चाचा। राघव ने मुड़कर देखा। उसके चेहरे पर कोई मानव भाव नहीं था, सिर्फ एक अजीब खालीपन। वह जोर से बोला, तुम लोग सुनते क्यों नहीं? वह मुझे बुला रहा है। उसने कहा है कि मेरे सारे दुख दूर कर देगा। उसने कहा है कि मैं जल में उतर जाऊं, वहां मुझे शांति मिलेगी। पुजारी ने कांपते हुए कहा, यह उसकी आवाज नहीं, यह वह छाया है जो बरगद पर देखी थी। शैला आगे बढ़ी, राघव चाचा, यह तुम्हें धोखा दे रहा है। अंधकार हमेशा दुखी मन को अपना रास्ता बनाता है। पर राघव चिल्लाया, नहीं, तुम झूठ बोलती हो। मैंने उसकी पुकार सुनी। वह कह रहा है कि महादेव सिर्फ कुछ भक्तों का ध्यान रखते हैं, सबका नहीं। उसने कहा कि मैं बेकार हूं और मुझे अब यहां नहीं रहना चाहिए। भीड़ में सन्नाटा छा गया। लोगों ने यह सुनने की उम्मीद नहीं की थी। शैला ने गहरी सांस ली और त्रिशूल का झप अपने भीतर शुरू किया। AUM नमः शिवाय, AUM नमः शिवाय। तभी कुएं का पानी हल्का सा काला होने लगा, मानो भीतर कुछ हिल रहा हो। कोई अंधकार, कोई छाया, कोई दुष्ट विचार, और वह छाया धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी। शैला आगे बढ़ी, चाचा मेरी ओर देखो, तुम्हें बुलाने वाला शिव नहीं है, वह अंधकार है। वह चाहता है कि तुम अपना जीवन छोड़ दो। महादेव कभी किसी भक्त को दुख में नहीं धकेलते, वे अपने भक्त को मजबूत बनाते हैं, खत्म नहीं करते। राघव का शरीर एक क्षण के लिए कांपा। उसके चेहरे पर पीड़ा तैर गई। अंदर कोई संघर्ष चल रहा था। अंधकार उसे अंदर खींच रहा था और शैला उसे बाहर खींच रही थी। तभी कुएं से आवाज आई, धीमी, विकृत, भयावह, राघव तू अकेला है, तू बेकार है, तेरे लिए इस जीवन में कुछ नहीं। राघव के घुटने टूटने लगे, उसकी सांसें तेज हो गईं। वह कुएं की ओर झुका। बस करो, बस करो, मैं आ रहा हूं। गांव की औरतें चीख उठीं। शैला ने तुरंत अपने घड़े का जल उठाया। वह जल जो उसने शिवलिंग से भरा था, उसने उसे राघव के सिर पर उंडेल दिया और जोर से बोली, महादेव के भक्त को अंधकार कभी नहीं छू सकता। जागो चाचा, यह तुम्हारा सच नहीं, यह तुम्हारा भ्रम है। जल के स्पर्श के साथ ही राघव का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों का लाल रंग धीरे धीरे उतरने लगा। उसके भीतर जैसे रोशनी की एक लौ फिर से जल चुकी थी। कुएं के भीतर की छाया तड़प उठी। वह अचानक सर्प के समान ऊपर उठी और जोर से चीखी, तुम फिर बीच में आ गई। शैला, तुम्हारी भक्ति मेरे लिए बाधा है, पर याद रखो, मैं मन से जन्मता हूं। किसी का मन टूटेगा और मैं फिर जीवित हो जाऊंगा। शैला ने त्रिशूल का जप मन में तेज कर दिया। AUM नमः शिवाय, AUM नमः शिवाय। अचानक कुएं के ऊपर एक प्रकाश स्तंभ उतरा। चंद्र नीला, शांत, शक्तिशाली। वह सीधे कुएं के जल पर गिरा और छाया चीखते हुए विलीन हो गई, जैसे उसे अस्तित्व से मिटा दिया गया हो। लोग दंग रह गए। राघव जमीन पर गिर पड़ा, रोते हुए बोला, शैला बेटी, मैं तो खत्म हो गया था। मैंने अपनी पत्नी के दुख में खुद को खो दिया था और उस अंधकार ने मेरा मन पकड़ लिया। यदि तुम ना आती, मैं तो मर ही जाता। शैला ने उसके कंधे पर हाथ रखा। चाचा, महादेव ने ही आपको वापस भेजा है। उन्होंने आपको मारा नहीं, आपको लौटाया है, क्योंकि आपकी आत्मा अभी अधूरी है। आपको अपने जीवन से बहुत कुछ करना है। गांव के लोग आगे आए, कई रो पड़े, कई ने राघव को गले लगा लिया, और उसी पल शैला ने समझ लिया, अंधकार कभी तलवार लेकर नहीं आता, वह हमेशा टूटी आत्माओं में जन्म लेता है। उसी शाम मंदिर में बड़ी सभा हुई। पुजारी ने कहा, आज से हमारी साधना और कठिन होगी। अंधकार अब अकेला नहीं, वह फैल चुका है, पर जब तक हमारे पास शैला है और महादेव की कृपा है, कोई उसे जीत नहीं सकता। लोगों ने एक साथ कहा, AUM नमः शिवाय। लेकिन रात को जब सब अपने घर लौट गए, शैला मंदिर के प्रांगण में अकेली बैठी थी। हवा शांत थी, आसमान में चंद्रमा आधा बादलों के पीछे था, और तभी मंदिर के खंभे के पीछे से एक बहुत धीमी, बहुत अनजानी आवाज आई, शैला, तुम जितनी मजबूत हो, मैं उससे अधिक धैर्यवान हूं। देखते हैं
गांव कब तक खुद को साफ रखते हैं। मैं हर सोमवार लौटूंगा, हर रूप में। और हवा ठंडी हो गई। अचानक बिना कारण शैला ने आंखें बंद की। मन में बोले, प्रभु, अब यह सिर्फ गांव का युद्ध नहीं, यह मन के अंधकार का युद्ध है और मैं इस युद्ध से पीछे नहीं हटूंगी। उसने दीपक उठाया, शिवलिंग के सामने रखा और पूरी रात झप करती रही। गांव सो रहा था, पर प्रकाश और अंधकार के बीच युद्ध शुरू हो चुका था, जो सिर्फ सोमवार पर नहीं, प्रत्येक मन की शुद्धि पर निर्भर था। और महादेव हर छुपे हुए अंधकार पर नजर रख रहे थे। सोमवार की सुबह देवपुर गांव पर एक अद्भुत शांति के साथ उग रही थी। हल्की लालिमा पहाड़ों के पीछे से फैल रही थी और हवा में धूप और गीली मिट्टी की हल्की सी सुगंध तैर रही थी। ऐसा लगता था कि प्रकृति खुद किसी विशेष घटना के लिए तैयार हो रही है। एक ऐसा दिन जब आकाश का हर बादल भी अपने भीतर किसी रहस्य को रोके बैठे था। गांव में रहने वाली सोमा, एक 19 वर्षीय साधारण सी लड़की, अपनी भक्ति के लिए प्रसिद्ध थी। वह हर सोमवार को महादेव का व्रत करती थी। उपवास, बेलपत्र, दूध का अभिषेक और गंगा जल की आरती। कहते थे उसकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि उसके पूजा करते ही शिवलिंग पर एक हल्की सी अनोखी चमक उठती थी। गांव वाले कहते, सोमा की भक्ति में वह पवित्रता है जो हमारे समय में कम देखने को मिलती है। पर इस सोमवार कुछ अलग था। सोमा सुबह से ही बेचैन थी। उसके मन में अजीब सी धड़कन उठ रही थी जो वह समझ नहीं पा रही थी। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, आज महादेव का व्रत है, पर मन ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। माँ मुस्कुराई, शिव आपके भक्तों का दिल पहले ही छू लेते हैं, शायद आज कोई बड़ी कृपा होने वाली है। सोमा ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी बेचैनी कम नहीं हुई। वह स्नान कर तैयार हुई, सफेद वस्त्र पहने, माथे पर भस्म लगाई और पूजा की थाली सजाई। आज उसकी थाली में बेलपत्र कुछ अधिक सुंदर लग रहे थे, मानो उन पर किसी अदृश्य हाथ ने पवित्र स्पर्श कर दिया हो। जब वह शिवालय पहुंची, आश्चर्य हुआ कि आज सामान्य से अधिक लोग आए थे। हर कोई कह रहा था, आज का सोमवार कोई साधारण सोमवार नहीं है, लगता है कोई चमत्कार होने वाला है। सोमा यह सुनते हुए मंदिर के भीतर पहुंची। शिवलिंग के सामने दीपक टिमटिमा रहा था, पर आज उस दीपक की लौ बिल्कुल स्थिर थी, जैसे हवा भी उसकी भक्ति में शामिल हो गई हो। सोमा ने अभिषेक शुरू किया, पहले दूध, फिर जल, फिर शहद। हर बार उसके हाथ कांप रहे थे, भय से नहीं, बल्कि उस दिव्य अनुभूति से जो उसके पूरे शरीर में एक कंपन के रूप में उठ रही थी। जैसे ही उसके हाथ से तीसरी बार जल शिवलिंग पर गिरा, एक हल्का सा कंपन पूरे मंदिर में दौड़ गया। दीपक की लौ लंबी हो गई, मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी, वातावरण में गहरी धूप की सुगंध फैल गई। लोग सन्न हो गए। पुजारी बाहर से भागते भागते आया। यह संकेत है कि महादेव की कोई चेतना प्रकट हो रही है। सोमा पीछे हट गई। उसने देखा शिवलिंग के ऊपर हल्की सी धुंधली रोशनी बनने लगी, जो धीरे धीरे तेज होती गई। पहले सफेद, फिर नीली, फिर चांदी जैसी चमक। धीरे धीरे उस रोशनी ने आकार लेना शुरू किया। जटा, अर्धचंद्र, तीसरा नेत्र और त्रिशूल का धुंधला स्वरूप। लोग रोने लगे, कई जमीन पर गिर पड़े। किसी ने कहा, महादेव, महादेव। पर सोमा स्थिर खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान, जैसे वह जानती थी कि उसकी भक्ति का उत्तर आखिर आ ही गया। तभी वह धुंधली आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। उसकी आवाज मंदिर की दीवारों को हिला देने वाली थी, पर उसकी ध्वनि में वही अपार करुणा थी। सोमा, तुम्हारी भक्ति ने मुझे यहां खींच लिया। सोमा कांपते हुए बोली, भोलेनाथ, आप सच में महादेव की आकृति मुस्कुराई। भक्ति जब सत्य से जन्म लेती है तो उसे मैं कभी अनसुना नहीं करता। हर सोमवार तुमने सिर्फ पूजा नहीं की, अपने मन को निर्मल किया, बिना किसी इच्छा, बिना किसी मांग, सिर्फ समर्पण के साथ। लोग अवाक थे, कई तो बोल भी नहीं पा रहे थे। महादेव ने आगे कहा, आज तुम्हारे गांव में एक चमत्कार होगा, पर यह चमत्कार देवताओं का नहीं, तुम्हारी भक्ति का फल होगा। सोमा आगे बढ़ी। कौन सा चमत्कार प्रभु? महादेव ने कहा, देवपुर गांव की किस्मत आज बदलने वाली है। आज जो तुम देखोगी वह किसी ने नहीं देखा होगा। अचानक हवा ठंडी हो गई, शिवलिंग पर रोशनी और तेज हो गई। बाहर बादलों की गर्जना गूंज उठी और तभी पूरे गांव में 3 बड़े बड़े घटनाएं एक साथ शुरू हो गईं। पहली, जिस बच्चे की 5 साल से बोलने की शक्ति चली गई थी, उसने अचानक अपनी मां को पुकारा।
अम्मा! पूरी भीड़ खुशी से रो पड़ी। दूसरी, गांव का अंधा वृद्ध जो 30 साल से अंधा था, उसकी आंखों में हल्की सी चमक आई और उसने कहा, मैं देख सकता हूं। तीसरी, वह किसान जिसका खेत सूखा पड़ा था, उसके खेत में अचानक हरियाली फैलने लगी, मानो किसी ने रात भर में फसल बो दी हो। लोग पागलों की तरह मंदिर की ओर दौड़े। सोमा, सोमा, ये तुम्हारी तपस्या है, ये सोमवार का चमत्कार है। सोमा पीछे हट गई। उसकी आंखों में आंसू थे। वह भी विश्वास नहीं कर पा रही थी कि यह सब उसकी आंखों के सामने सच में हो रहा है। महादेव ने कहा, एक गांव का उद्धार तब होता है जब एक मन निर्मल होता है। तुम वह मन थी, सोमा। तभी अचानक पूरे मंदिर की दीवारों पर शंखनाद गूंजा, जैसे स्वयं कैलाश की ध्वनि उतर आई हो, और महादेव की आवाज फिर गूंजी, चमत्कार सिर्फ आज नहीं होगा। यदि यह गांव हर सोमवार सत्य, प्रेम और भक्ति को निभाए, यह भूमि हमेशा पवित्र रहेगी। सोमा रो पड़ी। उसने कहा, प्रभु, हमें सिखाइए कि इस चमत्कार को कैसे संभालें। महादेव मुस्कुराए, चमत्कार सिर्फ शुरुआत है, अब तुम्हें इसके बाद की कथा जीनी होगी। और धुंधली रोशनी धीरे धीरे शिवलिंग में समा गई। लोगों ने देखा, सोमा के हाथों में हल्की सी चांदी की रेखा चमक रही थी, जैसे महादेव ने उसे कोई अदृश्य वरदान दिया हो। गांव वाले उसके पैरों में गिर पड़े, पर सोमा ने कहा, महादेव ने चमत्कार किया, मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूं। लेकिन उसे नहीं पता था, आज का चमत्कार शुरुआत था। अगले सोमवार उससे भी बड़ा आश्चर्य घटने वाला था। सोमवार का चमत्कार होने के बाद देवपुर गांव एकदम बदल गया था। कोई भी यह नहीं समझ पा रहा था कि इतनी बड़ी महादेव की कृपा एक ही दिन में कैसे बरस गई, पर सोमा के लिए यह शुरुआत भर थी। महादेव के शब्द उसके भीतर गूंज रहे थे, चमत्कार सिर्फ आज नहीं होगा। यदि यह गांव हर सोमवार सत्य, प्रेम और भक्ति निभाए, यह भूमि सदा पवित्र रहेगी। सोमा रात भर सो नहीं सकी। बाहरी चमत्कारों से ज्यादा उसे अपने भीतर का परिवर्तन महसूस हो रहा था, जैसे कोई शक्ति धीरे धीरे उसकी आत्मा में उतर रही हो, जैसे कोई अदृश्य ऊर्जा उसके नाड़ी तंत्र को स्पर्श कर रही हो। हाथों पर चमकती हुई चांदी की रेखाएं अब भी हल्की हल्की झिलमिला रही थीं, जैसे चांदनी की एक पतली लकीर त्वचा में बस गई हो। सुबह जब गांव के लोग उसके घर पहुंचे, सभी के मन में आदर, आश्चर्य और भक्ति थी। कई औरतें उसके पैरों में गिरने लगीं, पर सोमा बार बार उन्हें रोकती। मैं साधारण हूं, महादेव ने हमें बस अपनी कृपा दिखाई है। गांव का वह बच्चा जो अब पहली बार अपनी मां का नाम बोल रहा था, सोमा के सामने छुपकर खड़ा हो गया। डर से नहीं, सम्मान से। बच्चे की मां रो पड़ी, सोमा बेटी, मैं तो उम्मीद ही छोड़ चुकी थी। डॉक्टरों ने भी कहा था कि मेरा बेटा कभी नहीं बोलेगा, पर देखो, उसे आवाज मिल गई। ये तुम्हारी भक्ति है। सोमा ने हल्की मुस्कान से कहा, शक्ति मेरी नहीं, महादेव की है, मैं केवल माध्यम हूं। वृद्ध जो 30 साल से अंधे थे उसकी ओर बढ़े। उसने अपनी आंखें खोलकर कहा, मैंने जिंदगी में पहली बार अपनी बेटी को देखा है। यह चमत्कार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। पुजारी जी ने सबको शांत कराया। चमत्कार का अर्थ यह नहीं कि हम सोमा को देवता मान लें। उसका हृदय निर्मल है, इसलिए महादेव की कृपा उसके माध्यम से प्रकट हुई है। सोमा हाँ में सिर हिलाती रही, पर उसके मन में एक ही प्रश्न था, महादेव, आगे क्या होने वाला है? उसी शाम जब सूर्य ढल रहा था, सोमा के कानों में एक अजीब सी ध्वनि सुनाई दी। हवा बिल्कुल शांत थी, पर वह ध्वनि किसी दूर पहाड़ से आती प्रतीत हो रही थी। वह ध्यान से सुनने लगी, सोमा, सोमा, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। वह उठी और घर के बाहर आई। आकाश में कहीं कोई तारा नहीं था, पर वातावरण अचानक ठंडा हो गया। वह मंदिर की ओर बढ़ी। मंदिर खाली था। दीपक की धीमी रोशनी थी और धूप की बची हुई सुगंध। कौन है? सोमा ने धीमे से पूछा। उत्तर में एक हल्की सी दिव्य ध्वनि गूंजी। भय मत करो पुत्री, सोमा कांपती हुई आवाज में बोली। भोलेनाथ। अचानक शिवलिंग के ऊपर हल्की सी नीली आभा प्रकट हुई। आवाज फिर आई, तुम्हारी भक्ति ने मुझे यहां बुलाया है। सोमा ने मंदिर के फर्श पर सिर झुका दिया। प्रभु, आज आपने गांव को आशीर्वाद दिया, पर मेरे मन में एक प्रश्न है। पूछो पुत्री, क्या यह चमत्कार हमेशा रहेगा? क्या यह शक्ति हमेशा इसी भूमि पर बनी रहेगी? शिव की आवाज शांत थी। चमत्कार स्थायी नहीं होते सोमा, वे संकेत होते हैं।
कार्य तुम्हें करना है, गांव को संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगला सोमवार इस गांव की परीक्षा होगी। सोमा घबरा गई। कौन सी परीक्षा प्रभु? अंधकार कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। जहां प्रकाश होता है वहां छाया भी होती है। तुम तैयार रहो। सोमा कुछ और पूछ पाती, इससे पहले ही रोशनी विलीन हो गई। मंदिर में सिर्फ घंटी की हल्की आवाज रह गई। दूसरे दिन से गांव में खुशियां थीं, पर अनजानी बेचैनियां भी। किसान के खेत में उगी हरियाली और तेजी से बढ़ रही थी। गायें भी अधिक दूध देने लगी। छोटे बच्चे अधिक शांत और आज्ञाकारी दिखने लगे। सब कहते, इस सोमवार ने तो गांव की किस्मत ही बदल दी। पर एक आदमी ऐसा था जिसे यह सब रास नहीं आ रहा था, गंगाराम। गंगाराम गांव का लोभी और जलनखोर व्यक्ति था। वह हमेशा दूसरों की खुशियां देखकर जलता था। उसने देखा कि पूरा गांव सोमा की भक्ति की तारीफ कर रहा है। वह बोला, एक लड़की की वजह से यह चमत्कार हुआ? नहीं, यह सब नाटक है, कोई चाल है। लोगों ने उसे अनसुना किया, पर गंगाराम गुस्से से फुफकारने लगा। उसी रात उसने निश्चय किया, मैं साबित करूंगा कि यह चमत्कार झूठ था। वह मंदिर के पीछे के जंगल में चला गया। रात लगभग आधी हो चुकी थी। पेड़ों की शाखाएं हवा से झूलती हुई आवाज कर रही थीं। आसमान में कोई तारा नहीं, सिर्फ घने बादल। गंगाराम चिल्लाया, अगर सच में महादेव आए थे तो दिखाओ अपनी शक्ति। एक लड़की के लिए क्यों आए, मेरे लिए क्यों नहीं? क्या मैं कम हूं किसी से? अचानक जंगल में एक ठंडी हवा चली। आवाज आई, तू कम नहीं, पर अंधेरी राह पर है। गंगाराम कांप गया। कौन है? सामने आओ। दूर एक काली आकृति उठने लगी, मानो धुएं से शरीर बन रहा हो। आवाज आई, मैं वह हूं जो इंसानों की कमजोरियों में बसता हूं। जहां ईर्ष्या है वहीं मेरा घर है। गंगाराम डर गया, पर उसकी जलन उससे भी बड़ी थी। वह चीखा, तू कौन है? काली आकृति बोली, तू मुझे नहीं जानता, पर मैं तुम्हें जानता हूं। तुझे सोमा से जलन है, तुझे उसके चमत्कार से जलन है। मैं तुझे वह शक्ति दूंगा जिसकी तुझे तलाश है। तू बस सोमवार के दिन शिवलिंग में अपवित्रता डाल देना। गंगाराम पीछे हट गया। नहीं, ऐसा कैसे करोगे? तो तुझे शक्ति मिलेगी। नहीं करोगे तो गांव का हर चमत्कार खत्म हो जाएगा। गंगाराम के भीतर अंधकार प्रवेश कर चुका था। वह लौटा, पर अब उसकी आंखों में कुछ और ही चमक थी, एक दुष्ट इच्छा की चमक। अगले सोमवार के आने में 6 दिन थे। गांव में सब लोग अगले महादेव के सोमवार की तैयारी कर रहे थे, पर सोमा के मन में अजीब सी बेचैनी थी। उसे बार बार मंदिर में वही ध्वनि सुनाई देती, सोमा सावधान रहो, परीक्षा निकट है। सोमा हर रात शिव का ध्यान करती, पर हर ध्यान के बाद उसे एक ही दृश्य दिखता। अंधेरे में एक काली छाया खड़ी है और उसके पास कोई मनुष्य खड़ा है। दूसरी ओर गंगाराम अपनी योजना में लगा हुआ था। रात के समय वह मंदिर के बाहर घूमता, कभी सूना रास्ता देखता, कभी मंदिर के भीतर झांकता, पर अंदर जाने से डरता था, क्योंकि वह जानता था कि महादेव का प्रकाश उसकी योजना को रोक देगा। रविवार की रात को हल्की बारिश हुई। हवा में मिट्टी की सुगंध थी। सोमा अपने घर की चौखट पर बैठी हुई थी। चंद्रमा बादलों के पीछे जा रहा था। अचानक हवा रुक गई, पेड़ स्थिर हो गए, हवा में एक ठंडक फैल गई। सोमा ने महसूस किया, अंधकार बहुत पास है। रात गहरी हो गई। सोमा ने सपना देखा, शिवलिंग के ऊपर अंधेरी धुआं सी आकृति, गंगाराम उसके पीछे खड़ा है और मंदिर का दीपक एक एक करके बुझ रहा है। सोमा चीखते हुए उठी, महादेव! सोमवार की सुबह वह मंदिर पहुंची। भीड़ उमड़ चुकी थी। हर कोई चमत्कार की उम्मीद कर रहा था, पर सोमा चिंतित थी। उसने पुजारी से कहा, आज कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, आप सतर्क रहें। पुजारी ने उसकी ओर देखा। क्या आपने कोई संकेत देखा है? सोमा ने सिर झुका दिया। अंधकार साधारण रूप में नहीं आएगा, वह किसी इंसान के माध्यम से आएगा। पुजारी ने एक पल के लिए सोचा, कौन इंसान? सोमा की नजर अचानक गंगाराम पर पड़ी। वह भीड़ में खड़ा था, पर उसकी आंखें लाल थीं। उसके हाथ में कुछ छिपा हुआ था, शायद कोई अपवित्र पदार्थ। सोमा का दिल जोर से धड़का। यही वह है। जैसे ही गंगाराम शिवलिंग के पास जाने लगा, सोमा बिजली की गति से आगे बढ़ी और उसका हाथ पकड़ लिया। गंगाराम गरजा, छोड़ मुझे जाने दे। सोमा चिल्लाई, तू शिवलिंग को अपवित्र करने आया है। भीड़ हक्की बक्की रह गई। गंगाराम पागलों की तरह चीखने लगा, हाँ करूंगा, क्योंकि मुझे भी शक्ति चाहिए, सिर्फ तू ही क्यों?
सोमा ने कहा, तुझे शक्ति नहीं चाहिए, तुझे मान चाहिए, और यही अंधकार चाहता था। गंगाराम जमीन पर गिर पड़ा और अजीब आवाजों में चिल्लाने लगा, वह मेरे भीतर है, वह कह रहा है, कर कर कर। अचानक मंदिर की घंटी अपने आप जोर से बजने लगी। दीपक की लौ ऊंची हो गई और शिवलिंग के ऊपर वही दिव्य नीली आभा उतर आई। चमक इतनी तेज हुई कि लोग अपनी आंखें बंद करने लगे। महादेव की आवाज गूंजी, अंधकार को मनुष्य के भीतर प्रवेश करने देना सबसे बड़ा पाप है। गंगाराम, तुम्हारी जलन तुम्हें विनाश के रास्ते पर ले गई। गंगाराम जमीन पर चीखता हुआ गिर गया। उसका शरीर कांप रहा था, जैसे कुछ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। सोमा आगे बढ़ी, प्रभु उसे बचाइए, उसके भीतर की अंधेरी शक्ति को बाहर निकालिए। महादेव की आवाज आई, सोमा, तुम्हारी भक्ति उसकी मुक्ति का कारण बनेगी, तुम मेरे त्रिशूल का आह्वान करो। सोमा ने मंत्र जपना शुरू किया, एयुएम त्र्यंबकम यजामहे। जैसे जैसे मंत्र तेज होता गया, गंगाराम के शरीर से धुआं सी काली छाया बाहर निकलने लगी। वह छाया गर्जी, मैं वापस आऊंगा, यह गांव मेरी कैद नहीं कर सकेगा। मैं हर उस मन में जन्म लूंगा जो कमजोर है। एक चमकदार नीली रोशनी उतरी और छाया भस्म हो गई। गंगाराम बेहोश होकर गिर पड़ा। सोमा थककर शिवलिंग के पास बैठ गई। महादेव की आवाज आई, सोमा, तुमने गांव को बचाया है, पर यह युद्ध खत्म नहीं हुआ। जहां प्रकाश है वहां अंधकार भी जन्म लेता है, पर जब तक तुम्हारी भक्ति है यह गांव सुरक्षित रहेगा। सोमा रो पड़ी, प्रभु मुझे शक्ति दीजिए, मैं इस गांव की रक्षा करूंगी। महादेव ने कहा, तुम्हें शक्ति दी जा चुकी है, अगले सोमवार से तुम्हारी अगली परीक्षा आरंभ होगी। आभा धीरे धीरे शिवलिंग में समा गई। गांव ने राहत की सांस ली, पर सोमा जानती थी यह सोमवार चमत्कार का था, पर आने वाले सोमवार युद्ध का होने वाले थे। गांव पर अगले ही दिन एक अनोखी शांति थी, जैसे बीते सोमवार ने सिर्फ चमत्कार ही नहीं बल्कि किसी अदृश्य सुरक्षा कवच को भी चारों ओर फैला दिया हो। लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे, पर सोमा के प्रति श्रद्धा और सम्मान और गहरा हो गया था। बच्चे उसके पास आकर बैठते, महिलाएं उससे आशीर्वाद लेती और बुजुर्ग उसे देखते ही कहते, यह लड़की नहीं, महादेव की कृपा का रूप है। पर सोमा को यह सम्मान कभी घमंड नहीं देता था। जिस दिन से उस काली छाया का सामना हुआ था, उसके भीतर एक अजीब सी जागरूकता पैदा हो गई थी, एक तरह की सूक्ष्म चेतना जो उसे हर छोटे बड़े परिवर्तन का संकेत दे देती थी। वह जानती थी कि अंधकार मरता नहीं, केवल छुपता है। गंगाराम अब भी बेहोश था। 3 दिन बीत गए थे, पर वह अभी तक उठ नहीं पाया था। गांव के वैद्य ने कहा, उसका शरीर ठीक है, पर उसकी आत्मा पर चोट लगी है। उसका मन अभी भी उस अंधकार के डर से मुक्त नहीं हुआ है। सोमा रोज उसके लिए प्रार्थना करती। कई बार गंगाराम को उठते हुए देखती, पर आंख खोलते ही वह चिल्लाने लगता, वो मेरे पास खड़ा है, वह कह रहा है कि वह वापस आएगा। लोग डर जाते। सोमा शांति से उसके पास बैठती और हाथ रख देती। उसके स्पर्श से जैसे गंगाराम तुरंत शांत हो जाता। वह सोमा को देखकर फुसफुसाता, तूने उसे भगा दिया, पर वह मुझसे कहता है कि वह लौटेगा और किसी और के भीतर जगह बनाएगा। सोमा शांत रहती। वह जानती थी कि गंगाराम सिर्फ एक माध्यम था। अंधकार कोई व्यक्ति नहीं, एक इच्छा थी, एक कमजोरी, एक छाया जो किसी भी टूटे मन में प्रवेश कर सकती थी। गांव में 4 दिन तक सब ठीक रहा, पर शुक्रवार की रात एक घटना ने सबको फिर से डरा दिया। गांव की सीमा पर, ठीक जहां जंगल शुरू होता था, अचानक तेज चमक उठी। पहले सफेद, फिर लाल, और फिर वह रोशनी गायब। एक चरवाहे ने यह देखा और तुरंत गांव में भागता हुआ आया। किसी ने जंगल में आग जलाई है, पर वहां कोई पेड़ नहीं जला, सिर्फ रोशनी हुई और फिर गायब हो गई। लोगों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। क्या यह वही छाया है? क्या वह वापस आ गई? अब क्या होगा? सोमा बिना डर के उसी दिशा में चली। उसके कदमों में कोई हिचक नहीं थी। पुजारी और कुछ गांव वाले उसके पीछे पीछे चल पड़े। जंगल की सीमा पर पहुंचते ही उन्होंने देखा, मिट्टी पर एक विचित्र आकृति बनी हुई थी, जैसे कोई आग की रेखा जमीन पर खींच गया हो। सोमा ने धीरे से मिट्टी को छुआ। वह ठंडी थी, पर उस पर एक अजीब सी ऊर्जा की परत थी। पुजारी बोला, यह किसी साधारण मनुष्य का काम नहीं, यह कोई दुष्ट तंत्र या छाया का संकेत है। सोमा ने गहरी सांस ली।
वह छाया अभी खत्म नहीं हुई, वह नई जगह ढूंढ रही है। किस मन में? पुजारी ने पूछा। सोमा ने उत्तर नहीं दिया। वह हवा को महसूस कर रही थी, जैसे कुछ अर्थ निकाल रही हो। फिर उसने कहा, जिस मन में भय होगा, या जलन, या लालच, या अपमान। गांव वाले एक दूसरे की तरफ देखने लगे, पर सोमा अब जंगल की ओर देख रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे संकेत दे रही हो। अगले 2 दिन तक गांव में सब ठीक रहा। लोग अपने खेतों में काम करते रहे, बच्चे खेलते रहे, महिलाएं अपने काम में व्यस्त रहीं और पुराने लोग चबूतरे पर बैठकर बातें करते रहे। पर सोमा का मन बार बार मंदिर की ओर खींच जाता। वह जब भी शिवलिंग के सामने खड़ी होती, उसे लगता जैसे हवा में कोई हलचल है, जैसे कोई तूफान आने से पहले की चुप्पी हो। रविवार की रात जैसी जैसी पास आ रही थी, हवा और भारी होती जा रही थी। रात के तीसरे पहर सोमा को नींद नहीं आई। वह छत पर बैठी हवा को महसूस कर रही थी। चांद आकाश में अटका था, पर उसके चारों ओर एक हल्का काला धुंधलका था, जो सामान्य नहीं था। अचानक उसने सुना, सोमा। वह चौंक कर खड़ी हो गई। कौन कौन है? फिर वही आवाज, जैसे तुम तैयार हो वैसे मैं भी। सोमा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह बोली, छाया, तू फिर यहां क्या करने आई है? हवा हंसी जैसी ध्वनि में बदल गई। मैं हार नहीं मानती, मैं मन से जन्म लेती हूं, और इस गांव में कई मन हैं जो टूटे हुए हैं। एक को भगाया है, बाकी का क्या करोगे? सोमा का चेहरा सख्त हो गया। मेरे महादेव की कृपा है, यह गांव तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। आवाज गहरी हुई। देखते हैं, मैं सोमवार तक प्रतीक्षा करूंगी। और हवा अचानक शांत हो गई। सोमा ने तुरंत माता पिता को जगाया। माँ, बाबा, अंधकार वापस आ रहा है। इस बार वह किसी और को चुनेगा। हमें गांव को तैयार करना होगा। अगली सुबह पूरा गांव इकट्ठा हुआ। सोमा ने मंदिर के प्रांगण में खड़े होकर कहा, अगले सोमवार हमारी सबसे बड़ी परीक्षा है। अंधकार किसी भी मन में प्रवेश कर सकता है। मैं सबको चेतावनी दे रही हूं। गांव वालों ने पूछा, क्या हमें डरना चाहिए? सोमा बोली, नहीं, महादेव के भक्त डरते नहीं, पर उनसे दूर भी नहीं भागते। कई लोग समझ नहीं पाए, पर सोमा पूरी गंभीर थी। धीरे धीरे सोमा महसूस कर रही थी कि कोई व्यक्ति इस परीक्षा के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, बल्कि टूट चुका है। वह मन था भीमा का। भीमा गांव का मध्यपी था। उसकी पत्नी का निधन 4 साल पहले हो गया था। उसका बेटा शहर चला गया था। वह अकेला, टूट चुका और हमेशा निराश रहता था। सोमा को बार बार उसके घर के पास जाने की इच्छा हो रही थी। अचानक उसकी आंखों के सामने एक दृश्य चमका। भीमा अंधेरे कमरे में बैठा है, उसके चारों ओर धुआं है और वह अपनी पत्नी के पुराने कपड़ों को पकड़े रो रहा है। सोमा तुरंत उसके घर पहुंची। भीमा खाट पर पड़ा हुआ था। उसके चारों ओर शराब की गंध थी। उसकी आंखें लाल थीं। सोमा ने धीमे से कहा, भीमा काका। वह उठकर बैठ गया। उसकी आंखें पागलपन से भरी हुई थीं। सोमा, तू यहां क्यों आई? आप ठीक नहीं हैं। मुझे क्या होना है? मेरे जाने से कौन रोएगा? मेरी जिंदगी तो वैसे भी खत्म हो चुकी है। सोमा को हवा में वही छाया महसूस हुई। उसने सावधानी से पूछा, आज आपके घर में कोई आया था? भीमा का चेहरा डर से भर गया। हाँ, कोई था। मैंने उसे देखा नहीं, पर उसने कहा, तुझे शक्ति दूंगा। तू ही असली भक्त है, बाकी सब झूठी भक्ति करते हैं। सोमा का दिल जोर से धड़का। काका, वह अंधकार है, आपको धोखा दे रहा है। भीमा चिल्लाया, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर वह मुझे मेरी पत्नी से मिलाएगा तो मैं उसके साथ जाऊंगा। सोमा तुरंत उसके सामने घुटनों पर बैठ गई। काका, वह आपको आपकी पत्नी से नहीं मिलाएगा। वह आपको नष्ट कर देगा। आप महादेव के भक्त हैं, आपकी आत्मा कमजोर नहीं। भीमा रो पड़ा। मैं थक गया हूं सोमा, बहुत थक गया हूं। सोमा ने उसके हाथ पकड़े। बस इस सोमवार तक मेरे साथ रहिए, महादेव आपको स्वयं संभालेंगे। अगले दिन सोमा ने उसका सारा शराब फेंकवा दिया। उसे मंदिर में बैठाया, उसे शिव मंत्र सिखाया। भीमा कई बार टूट जाता, कई बार रो पड़ता, कई बार गुस्से में घर भागता, पर सोमा हर बार उसे वापस लाती। रविवार की रात जब गांव सो रहा था, सोमा मंदिर में अकेली बैठी रही। वह जानती थी सोमवार तड़के हमला होगा। सनसनाती हवा में अचानक एक काला धुआं मंदिर के द्वार पर जमा होने लगा। सोमा को देखते ही गरजा, तूने एक को बचा लिया, दूसरे को बचा लिया, अब किस किस को बचाएगी सोमा?
सोमा खड़ी हो गई। जब तक मैं हूं तू इस गांव को छू नहीं सकती। काली छाया हंसी। तो आज मैं तुझे ही तोड़ दूंगी। अचानक हवा का एक तूफान उठा, दीपक बुझ गए, मंदिर हिल उठा, बाहर का आकाश लाल हो गया और ठीक उसी समय भीमा का घर कांप उठा। भीमा नींद में चिल्ला रहा था, कौन है, कौन है, मुझे छोड़ दे। सोमा उसकी ओर दौड़ी। गांव वाले भी पीछे पीछे भागे। भीमा का घर अंदर से बंद था। सोमा ने जोर से दरवाजा खटखटाया। काका, काका, दरवाजा खोलिए। भीतर से भयानक आवाज आई, वह नहीं खोलेगा, अब वह मेरा है। सोमा चीख उठी, प्रभु! और उसी पल मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। भीतर से एक और आवाज गूंजी, सोमा, बचा ले मुझे। सोमा ने पूरा जोर लगाकर दरवाजा तोड़ा। अंदर दृश्य भयावह था। भीमा हवा में उठा हुआ था। उसकी आंखों में काली आग थी। उसके चारों ओर धुएं की लपटें थीं। सोमा ने शिव मंत्र जपना शुरू किया। एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय। छाया गर्जी, तू मुझे नहीं रोक पाएगी। सोमा ने हाथ उठाया। उसके हाथ की चांदी की रेखा जलने लगी। नीली चमक पूरे कमरे में फैल गई। छाया चीख उठी, ना! नीली ऊर्जा ने उसे जला दिया। भीमा जमीन पर गिर पड़ा। सोमा उसकी ओर दौड़ी। भीमा ने उसका हाथ पकड़ा। तूने मुझे बचा लिया। सोमा की आंखों में आंसू आ गए। काका, महादेव की कृपा है। अचानक कमरे में दिव्य प्रकाश उतरा। महादेव की आवाज गूंजी, सोमा, तुम इस गांव की ढाल हो। तुम्हारी भक्ति ने आज अंधकार को पूरी तरह भस्म कर दिया है। सोमा जमीन पर बैठ गई। उसका शरीर थक गया था पर मन शांत था। महादेव ने कहा, इस सोमवार का चमत्कार अंधकार का अंत है। अब यह गांव सदा सुरक्षित रहेगा। प्रकाश धीरे धीरे विलीन हो गया। गांव वाले रोते हुए सोमा को गले लगाने लगे। भीमा ने सिर झुका दिया। आज से मैं नया जीवन जीऊंगा। आपने मेरी आत्मा बचाई है। सोमा ने हल्की मुस्कान से कहा, नहीं काका, आपकी आत्मा हमेशा पवित्र थी। अंधकार ने केवल भ्रम पैदा किया था। गांव पर सूर्योदय की पहली किरण पड़ी और ऐसा लगा जैसे महादेव स्वयं आशीर्वाद दे रहे हों। सोमवार का चमत्कार पूरा हुआ और देवपुर गांव सदा के लिए सुरक्षित हो गया। देवपुर गांव में अंधकार के अंत के बाद एक ऐसा सन्नाटा था मानो समय कुछ पल के लिए रुका हुआ हो। लोग अपने अपने घरों में लौटे लेकिन किसी की नींद नहीं आई। हर घर में एक ही चर्चा, सोमा, उसकी भक्ति और महादेव की प्रत्यक्ष कृपा। जो लोग पहले चमत्कारों को संयोग मानते थे वे भी अब जानते थे कि देवपुर गांव महादेव की नजर में है। पर सोमा का मन स्थिर नहीं था। अंदर से कोई अजीब सी कंपन उसे फिर पुकार रही थी। चेतावनी नहीं है पर कोई संकेत जैसा, जैसे महादेव उसे कुछ सिखाना चाहते हों या कोई नई राह दिखा रहे हों। भीमा लौटा तो सही पर उसका मन अभी भी टूटा हुआ था। वह चौखट पर बैठा था, आंखें लाल, शरीर कमजोर। उसके मन में पिछले वर्षों की पीड़ा जमा थी। सोमा ने उसे बचा तो लिया पर उसकी आत्मा में वर्षों से जमी धूल अभी भी थी। सोमा उसके बगल में बैठ गई। आप ठीक हैं काका? भीमा ने थकी आवाज में कहा। सोमा, मैं शर्मिंदा हूं। इतना अंधेरा, इतनी कमजोरी, मैं खुद को पहचान नहीं पा रहा। सोमा बोली, हर मानव के भीतर प्रकाश भी है और अंधकार भी। फर्क इतना है कि कौन सा मन उस अंधकार को जगह दे देता है। भीमा की आंखें भर आईं। मेरी पत्नी चली गई, मेरा बेटा छोड़कर चला गया। मैंने सोचा मैं अकेला हूं, पर आज समझा कि अकेला वह होता है जो खुद को त्याग देता है। सोमा ने उसका हाथ पकड़ा। काका, आप खुद को मत कोसिए, यह गांव आपका परिवार है। जब महादेव ने आपको बचाया है तो इसका मतलब वह चाहते हैं कि आप आगे जिएं, बदलें और दूसरों को भी सहारा दें। भीमा ने पहली बार थोड़ी मजबूती से सिर उठाया। क्या मैं सच में बदल सकता हूं? सोमा मुस्कुरा दी। हर इंसान बदल सकता है यदि वह खुद चाहे। महादेव इसी को सच्चा पुनर्जन्म कहते हैं। भीमा के आंसू जमीन पर टपक गए और सोमा ने महसूस किया ये वही आंसू थे जो किसी मन की शुद्धि की शुरुआत करते हैं। उधर मंदिर में पुजारी जी दीपक जला रहे थे। अचानक हवा का हल्का झोंका आया और दीपक की लौ बिल्कुल स्थिर हो गई। पुजारी समझ गए महादेव यहां हैं। वह तुरंत हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, आपने गांव को अंधकार से मुक्त किया। अब यह भूमि सुरक्षित है ना? मंदिर की छत पर कहीं दूर से मधुर घंटी की ध्वनि आई। पुजारी समझ गए, हां, यह संकेत था। लेकिन साथ ही हवा में हल्की सी गूंजन भी तैर रही थी।
जो यह संकेत दे रही थी, युद्ध तो जीत लिया, पर यात्रा अभी बाकी है। अगले दिन गांव में नए परिवर्तन दिखने लगे। पहले सूखे हुए कुएं में पानी भर गया। जो पेड़ वर्षों से फल नहीं दे रहे थे, उनमें अचानक पुष्प आने लगे। कई बीमार लोग स्वस्थ होने लगे। गांव की बूढ़ी दादी, जो 3 साल से बिस्तर पर थीं, दोपहर में उठकर बाहर आंगन में बैठी और बोली, आज हवा में शांति है, महादेव की उपस्थिति महसूस हो रही है। गांव के लोग आश्चर्य में थे। ये चमत्कार छोटे नहीं थे, ये प्रकृति के नियमों को तोड़ रहे थे। सबकी नजरें एक ही तरफ थीं, सोमा पर। लोग उसके घर के बाहर जुटने लगे। एक महिला रोती हुई बोली, सोमा, मेरी बेटी 3 साल से बुखार में रहती है, दवा काम नहीं करती, तुम उसके लिए प्रार्थना कर दो। सोमा ने उसे शांत किया। मैं कुछ नहीं करती अम्मा, सब महादेव करते हैं। मैं बस इतना कह सकती हूं कि हर सोमवार उनके सामने अपनी आशा रखिए। लेकिन वह जानती थी महादेव उसके माध्यम से ही काम कर रहे थे। दोपहर होते ही एक अजीब घटना हुई। गांव की सीमा पर एक बूढ़ा साधु आया, बाल जटाओं में, शरीर भस्म से लिपा हुआ। वह चल नहीं रहा था, वह हवा में तैरता सा लग रहा था। लोग हक्के बक्के रह गए। साधु सीधे सोमा के घर पहुंचा। सोमा बाहर आई तो वह साधु तुरंत जमीन पर बैठ गया, जैसे किसी उच्च आत्मा को प्रणाम कर रहा हो। साधु ने कहा, तुम्हें प्रणाम पुत्री। सोमा चकित रह गई। आप कौन हैं? साधु बोला, मैं कैलाश से महादेव के संदेश पर आया हूं। गांव वाले स्तब्ध रह गए। साधु ने कहा, महादेव ने तुम्हारे भीतर जो तेज प्रकट किया है, वह केवल एक गांव के लिए नहीं, पूरी पृथ्वी के लिए एक संदेश है। सोमा का मन कांप उठा। कौन सा संदेश? साधु ने आकाश की ओर देखा। अंधकार कभी नष्ट नहीं होता, वह एक मन से दूसरे मन में यात्रा करता है। तुमने उसे यहां रोका, पर वह अब दूसरी जगह गया है। सोमा भयभीत हुई। कहां गया? साधु बोला, जिस दिशा में तुम रात को हवाओं की फुसफुसाहट सुनती थी, वही उसका अगला लक्ष्य है। सोमा को याद आया, वह स्वर, वह हवा, वह लालिमा युक्त आकाश। साधु ने आगे कहा, महादेव चाहते हैं कि तुम वहां जाओ, यह तुम्हारी अगली परीक्षा है। सोमा चौंकी। मैं अकेली कैसे जा सकती हूं? साधु मुस्कुराया, तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे साथ महादेव हैं और वह शक्ति जो तुम्हें दी गई है। सोमा के हाथ की चांदी सी रेखा हल्की चमकने लगी। गांव वालों ने देखा तो अवाक रह गए। यह क्या है? साधु बोला, यह महादेव का वरदान है। जब भी अंधकार पास आएगा, यह तेज हो उठेगा। सोमा ने गहरी सांस ली। पर मुझे कहां जाना है? साधु बोला, पूर्व दिशा में, जहां चट्टानों के बीच एक छोटा सा गांव है, जिसका नाम है पाटलीवन, वहां एक बड़ा संकट आने वाला है। अंधकार ने एक नए माध्यम को चुन लिया है। यदि उसे रोका नहीं गया तो पूरे क्षेत्र में विनाश होगा। सोमा के हृदय में दृढ़ता जागी। मैं जाऊंगी, महादेव का आदेश है, पर पहले गांव वालों को बता दूं कि मैं जल्द लौटूंगी। साधु ने कहा, तुम्हें शाम तक निकलना होगा। सोमा घर लौटी। उसकी मां रो पड़ी। बेटी, तू अकेली कैसे जाएगी? सोमा ने मां के हाथ पकड़े। मां, महादेव ने जो जिम्मेदारी दी है, उसे निभाना मेरा धर्म है। चिंता मत कीजिए, मैं लौटूंगी। पिता ने उसकी पीठ थपथपाई। बेटी, जिस दिन तूने जन्म लिया था, मुझे लगा था कि तू साधारण नहीं होगी। आज समझ आ रहा है। जा, पर सावधान रहना। गांव वाले भी सोमा के दरवाजे पर इकट्ठे हो गए। कई रो रहे थे, कई उसके पैरों में गिर रहे थे, लेकिन सोमा ने सबको सांत्वना दी। शाम को साधु ने उसे एक त्रिशूल जैसा छोटा धातु ताबीज दिया। यह महादेव का संरक्षण है। जब छाया तुम्हारे सामने आएगी, यह तुम्हें दिशा दिखाएगा। सोमा ने ताबीज को अपने गले में बांधा। सूर्य ढल रहा था और सारा गांव उसे विदा कर रहा था। सोमा ने अंतिम बार शिवालय की ओर देखा। प्रभु, आशीर्वाद देना, मैं आपके आदेश पर जा रही हूं। और वह चल पड़ी। पहले जंगल, फिर पहाड़ी रास्ते, फिर गहरी घाटियां। कई स्थानों पर उसे हवा में अजीब आवाजें सुनाई देती। तू आ रही है, मैं भी तेरी प्रतीक्षा में हूं। सोमा बिना डरे आगे बढ़ती रही। देर रात वह पाटलीवन पहुंची। गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। कहीं से कोई आवाज नहीं, मानो गांव कब का सुनसान हो गया हो। अचानक एक घर से रोने की आवाज आई। सोमा वहां पहुंची। अंदर एक युवक अपनी पत्नी को पकड़कर रो रहा था। यह बेहोश पड़ी है, सुबह से बात नहीं कर रही, आंखें खुली हैं पर देखती नहीं, बोलती नहीं। सोमा ने उसका माथा छुआ।
उसके शरीर में हल्की सी काली ऊर्जा चल रही थी। सोमा ने धीरे से कहा, अंधकार यहां आ चुका है। युवक ने हैरानी से पूछा, कौन सा अंधकार? तभी घर की दीवारें हल्की कंपन करने लगीं। खिड़कियां अपने आप बज उठी। हवा से काला धुआं अंदर आने लगा। सोमा ने ताबीज पकड़ा, उसे नीली रोशनी फूटने लगी। अंधकार गरजा, तू आ ही गई। अब देख मैं इस गांव को कैसे नष्ट करता हूं। सोमा ने शिव मंत्र जपना शुरू किया। AUM नमः शिवाय, AUM नमः शिवाय। अंधकार भड़क उठा। तू मुझे फिर नहीं रोक पाएगी, ये लड़की मेरी है। सोमा ने हाथ उठाया, उसके हाथ की चांदी की रेखा चमकी। अंधकार पीछे हट गया। महिलाएं और बच्चे बाहर निकलने लगे। हर घर में डर, चीखें और अंधेरी हवा भर गई। अचानक पूरा गांव झकझोर कर कांप उठा, जैसे धरती के भीतर कोई दानव जाग गया हो। सोमा चिल्लाई, सब लोग शिवालय में चलें, वहीं आपको सुरक्षा मिलेगी। और लोग उसके पीछे पीछे भागने लगे। लेकिन गांव के बीचों बीच एक काला स्तंभ उठने लगा, ऊंचा, मोटा, और उसके भीतर खोपड़ियों जैसी आकृतियां बन रही थीं। सोमा ने देखा, अंधकार ने एक नया रूप ले लिया है। यह सिर्फ छाया नहीं, यह जीवित हो चुका था। सोमा शिवालय की ओर भागी, गांव वाले उसके पीछे। अंधकार उसके पीछे गरजता हुआ आ रहा था। शिवालय पहुंचते ही सोमा ने देखा, वहां कोई शिवलिंग नहीं था। उसकी जगह एक टूटा पत्थर था। वह समझ गई, यही कारण है कि अंधकार यहां इतना शक्तिशाली था। यह गांव भक्ति से दूर था, यहां कोई पूजा नहीं होती थी। सोमा ने चिल्लाकर कहा, सब लोग मंत्र जपें, शिव भक्ति इस अंधकार को कमजोर करेगी। लोगों ने जप शुरू किया, लेकिन अंधकार बहुत शक्तिशाली था। वह धीरे धीरे शिवालय के बाहर से अंदर आता जा रहा था। सोमा ने ताबीज को पकड़ा, उसमें नीली आग जल उठी। अंधकार चिल्लाया, आज तुझे खत्म कर दूंगा। सोमा ने कहा, तुझे भक्ति का बल नहीं पता। और वह शिवालय के बीच खड़ी होकर बोली, महादेव, आपने मुझे यहां भेजा है, कृपया मार्ग दिखाइए। अचानक बादल गरज उठे, आकाश फटा और एक विशाल चंद्र नीली किरण शिवालय पर उतरी। अंधकार पीछे हट गया। नहीं, यह किरण नहीं। सोमा ने आंखें बंद की। महादेव की आवाज उसके भीतर आई, पुत्री, अंधकार का अंत रूप से नहीं, मन से होता है। इस गांव के मन को शुद्ध करो, अंधकार स्वयं विलीन हो जाएगा। सोमा चिल्लाई, सब लोग मेरे साथ, AUM नमः शिवाय। गांव वालों ने इतना जोर से मंत्र बोला कि धरती कांप उठी। अंधकार पिघलने लगा, उसका आकार टूटने लगा। वह चीखता हुआ बोला, मैं वापस आऊंगा, वापस आऊंगा। सोमा ने ताबीज उठाया, नीली किरण उसके भीतर उतरी और वह अंधकार पर सीधी पड़ी। एक गर्जन हुआ और अंधकार लुप्त। गांव शांत हो गया। सोमा थककर जमीन पर गिर पड़ी। लोग उसके पास दौड़े। सोमा, सोमा। सोमा ने धीरे से आंख खोली। महादेव ने आपकी रक्षा की है। और वह बेहोश हो गई। गांव ने उसे उठाकर शिवालय में लेटा दिया। लोग रोने लगे, पर अचानक उसके हाथ की चांदी की रेखा फिर चमकने लगी। महादेव की आवाज गूंजी, सोमा जीवित है, वह मेरी शक्ति है और यह गांव अब सुरक्षित है। सभी लोग भावुक होकर गिर पड़े। पाटली वन गांव नष्ट होने से बच गया और सोमा, महादेव की सच्ची भक्त, अगली परीक्षा के लिए तैयार थी। पाटली वन गांव में अंधकार के विनाश के बाद जो शांति फैली थी, वह साधारण शांति नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों बाद इस भूमि को पहली बार सांस लेने का मौका मिला हो। हवा में मिट्टी की गंध के साथ एक दिव्य सौम्यता घुली थी। लोग अभी भी सोमा के इर्द गिर्द बैठे थे, जिसकी चेतना महादेव की कृपा से धीरे धीरे लौट रही थी। उसका चेहरा शांत था, जैसे उसने कोई गहरा युद्ध जीतकर भी अहंकार को पास नहीं आने दिया। वह उठी, बैठी और बोली, सब ठीक है, महादेव की कृपा से मैं सुरक्षित हूं। गांव के लोग खुशी से रो पड़े। कुछ ने उसके पैरों को छुआ, कुछ ने हाथ जोड़े। सोमा ने सभी को बैठाया और कहा, मैं कोई देवी नहीं हूं, मैं वही लड़की हूं जिसे आप पहले दिन से जानते हैं। शक्ति महादेव की है, मैं केवल माध्यम हूं। यदि आपके मन में भक्ति है, आपके भीतर सत्य है, तो यह शक्ति आपके माध्यम से भी प्रकट हो सकती है। लोग शांत हो गए, पर उनकी आंखों में विस्मय अब भी भरा था। एक अधेड़ महिला रोते हुए बोली, बेटी, पिछले 4 साल में इतना भयानक समय हमने कभी नहीं देखा। आज तुमने हमें बचा लिया। सोमा मुस्कुरा दी। यह मेरी नहीं, आपकी आस्था की जीत है। जब आपने मेरे साथ मिलकर मंत्र जपा, वही क्षण था जब अंधकार कमजोर पड़ गया। तभी उस महिला के पास लेटी हुई लड़की,
जो अब तक बेहोश थी, हल्का सा हिली। सोमा तुरंत उसके पास गई, उसका माथा छुआ, मंत्र फूंका। कुछ क्षण बाद लड़की की आंखें खुली। अम्मा, मां हिचकियां लेते हुए बोली। मेरी बच्ची, तू जाग गई। सोमा ने उनकी ओर मुस्कुराकर कहा, अब यह पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगी। गांव में खुशियां फैलने लगी। सोमा ने देखा, हर घर के बाहर दीपक जल रहे थे, जैसे इस रात को किसी त्योहार का रूप दे दिया गया हो। पर उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। कहीं कोई प्रश्न, कोई संकेत, कोई नई पुकार। पाटली वन के लोग सोमा की अगुवाई में मंदिर की ओर गए। मंदिर की टूटी दीवारों को देखकर सोमा का मन भारी हुआ। वह बोली, जब किसी गांव के मंदिर में शिवलिंग टूट जाता है तो इसका अर्थ है कि इस भूमि ने अपनी भक्ति खो दी थी। हम सभी को इसे पुनः स्थापित करना होगा। बिना शिव के कोई भूमि सुरक्षित नहीं होती। सभी ने यह कार्य स्वीकार किया। ग्राम प्रधान ने कहा, बेटी, तुम जो कहोगी हम करेंगे। हमें बताओ क्या करना है। सोमा ने निर्देश दिए, नदी किनारे से शुद्ध मिट्टी लाओ, सुदृढ़ पत्थर इकट्ठे करो, शिवलिंग निर्मित करने के नियमों का पालन करो, और सबसे महत्वपूर्ण, भक्ति और पवित्रता के साथ मिलकर यह कार्य करो। महादेव का निवास केवल वास्तविक आस्था से बनता है। सभी लोग जुट गए। रात भर महिलाएं मंत्र गाती रहीं, पुरुष पत्थर तराशते रहे, बच्चे फूल बटोरते रहे, और सोमा ने पूरी रात ध्यान किया। अगली सुबह जब सूरज उगा, पाटलीवन का मंदिर बिल्कुल नया हो चुका था। नया शिवलिंग बीच में स्थापित हुआ। साधु ने अभिषेक किया। सोमा ने मंत्रों के साथ आरती की। पहली बार इस गांव में भक्ति की वह ऊर्जा उठ रही थी जो इस भूमि ने वर्षों से महसूस नहीं की थी। लेकिन जैसे ही शिवलिंग अपनी पूरी चमक के साथ प्रकाशमान हुआ, सोमा को एक गहरी पुकार सुनाई दी। पहले मंद, फिर तीव्र, फिर बिल्कुल साफ। सोमा, उसका दिल धड़का। ये पुकार पाटलीवन से नहीं है, उसने मन में सोचा। ये कहीं और से है। साधु उसके पास आया। क्या तुमने सुना? सोमा ने सिर हिलाया। हाँ, ये किसी और गांव से पुकार है, किसी आत्मा की, किसी दुख में डूबे मन की, या शायद अंधकार का नया संकेत। साधु ने गंभीरता से कहा, महादेव तुम्हें यात्रा पर भेज रहे हैं। अभी तुम्हारा कार्य समाप्त नहीं हुआ। यह दुनिया विशाल है और अंधकार किसी सीमा से बंधा नहीं। जहां मन टूटेगा वहां अंधकार जन्म लेगा, और जहां कोई चुनी हुई आत्मा होगी वहां उसे रोकेगी। सोमा की आंखें तेज हो गईं। उसने गांव वालों की ओर देखा। मैं यहां का दायित्व पूरा कर चुकी हूं, अब महादेव मुझे आगे बुला रहे हैं। महिलाएं रोने लगीं। बेटी, अभी मत जाओ, ये गांव तुमसे इतना जुड़ गया है। सोमा बोली, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं सेवा पर जा रही हूं। जब महादेव का आदेश हो तो भय नहीं होता। शिव जहां चाहेंगे वहां मुझे पहुंचाएंगे। साधु ने उसके गले में शिव ताबीज को तना किया। अब यह ताबीज और प्रबल है। जहां भी अंधकार होगा यह पहले संकेत देगा। जहां भी किसी मन में निराशा होगी ये चमक उठेगा, और जब भी महादेव तुम्हें बुलाएंगे ये तुम्हें दिशा देगा। सोमा ने गहरी सांस ली। मुझे किस दिशा जाना है? साधु ने आंखें बंद की। कुछ क्षण बाद बोला, उत्तर दिशा में, जहां एक गांव है, कैलाभत। वहां ऐसी पीड़ा है जो आत्मा को तोड़ दे। वहां अंधकार नहीं, बल्कि मनुष्यों का दुख स्वयं दानव बन चुका है। सोमा ने आकाश की ओर देखा। महादेव की आवाज उसके भीतर आई, पुत्री, कैलाभत में जो होने वाला है वह पिछले युद्ध से कठिन है। अंधकार से लड़ना सरल है, पर मानव के दर्द से बनी हुई छाया, उसे जीतने के लिए प्रेम चाहिए, करुणा चाहिए, अत्यंत धैर्य चाहिए। सोमा ने हाथ जोड़े। प्रभु, मैं तैयार हूं, आप बस मेरे साथ रहें। साधु बोला, चलो, समय कम है। सोमा ने पाटलीवन को अंतिम बार देखा। गांव वाले हाथ जोड़कर खड़े थे, हर चेहरे पर कृतज्ञता थी। सोमा मुस्कुराई और बोली, जब भी आपको भक्ति लगेगी मैं पास महसूस करूंगी। यह शिव भूमि अब सदा सुरक्षित रहेगी। और वह पाटलीवन की ओर पीट कर नए सफर की ओर बढ़ चली। पहाड़ियां, जंगल, नदियां, वह निरंतर चल रही थी। ताबीज कभी कभी हल्का गर्म हो जाता, कभी बिजली सी हल्की दहलन भेजता। यह संकेत था कि रास्ता सही है। दूसरी रात जब वह पहाड़ी पर बैठी थी, तभी हवा में एक क्षीण विलाप की ध्वनि उठी, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो, जैसे किसी मां की पुकार हो, जैसे किसी की आत्मा दर्द में डूबी हो। सोमा की आंखों में चिंता उभरी। यह स्वर इतना पीड़ा भरा क्यों है?
ताबीज अचानक नीला चमकने लगा। सोमा समझ गई, मैं कैलाभत के पास पहुंच चुकी हूं। सुबह होते ही वह उस गांव में पहुंची, पर यह गांव किसी और दुनिया जैसा था। चारों ओर घना सन्नाटा, कई घर बंद, खिड़कियां टूटी हुई, कुत्ते तक नहीं भौंक रहे थे। हवा भारी थी, मानो कोई दुख हवा में घुला हो। सोमा ने पहली बार जमीन को छुआ और उसके शरीर में एक झटका सा उठा। यहां अत्यंत गहरी पीड़ा है, किसी एक मन की नहीं, पूरे गांव की पीड़ा। वह आगे बढ़ी। एक बूढ़ी औरत दरवाजे पर बैठी रो रही थी। सोमा ने पूछा, क्या हुआ माई? बूढ़ी कुछ पल रोती रही, फिर बोली, बेटी, इस गांव पर शाप है। हमने अपने ही गांव वालों को खोया है। यहां एक बीमारी फैली थी, आधा गांव मर गया, जो बचे उनके मन मर गए। सोमा का दिल कांप गया। और ये आवाजें, ये विलाप? बूढ़ी बोली, हर रात गांव पर एक रोती हुई आत्मा मंडराती है। कहते हैं यह उसी स्त्री की आत्मा है जिसने अपने परिवार को खोकर खुद को आग लगा ली थी। सोमा की सांस रुक गई। यह साधारण घटना नहीं थी, यह पीड़ा की बनी हुई छाया थी। तभी अचानक पूरा गांव कांपा। चारों ओर से वही आवाज उभरने लगी, कौन है? कौन आया है मेरे दुख में? सोमा ने आंखें बंद की। प्रभु, यह किस प्रकार की छाया है? महादेव की आवाज भीतर आई। यह वह अंधकार है जो दुख से जन्म लेता है। यह क्रूर नहीं, यह टूटा हुआ है। तुम्हें इससे युद्ध नहीं करना, तुम्हें इसे मुक्ति दिलानी है। सोमा कांप उठी। प्रभु, यह कैसे संभव है? करुणा से, सत्य से और उस प्रेम से जो तुम अपने भीतर लिए हो। अचानक एक महिला की छाया उसके सामने आ गई। लंबे बाल, जलता हुआ शरीर, खून की चीख जैसी आवाज। मेरा दुख कौन कम करेगा? गांव वाले चीख पड़े, लेकिन सोमा आगे बढ़ी। मुझे बताओ, तुम्हें किससे पीड़ा मिली? छाया ने चीखते हुए कहा, मैंने सब खो दिया, कोई मुझे बचाने नहीं आया, मेरी चीखें किसी ने नहीं सुनी। सोमा ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। मैं सुन रही हूं, तुम अकेली नहीं हो। छाया कुछ पल ठहर गई। क्या तुम मेरे दुख को महसूस कर सकती हो? सोमा की आंखें नम हो गईं। हां, मैं महसूस कर सकती हूं। तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारा दर्द, तुम्हारा अकेलापन। मैं यहां हूं। महादेव मुझे तुम्हारी मुक्ति के लिए भेजे हैं। छाया धीरे धीरे शांत होने लगी। उसके जलते शरीर की आग कम होने लगी। चेहरे पर दर्द की जगह एक अपरिचित शांति उतरने लगी। सोमा ने कहा, महादेव तुम्हें मुक्त करना चाहते हैं। तुम इस दुनिया से जुड़ी हुई नहीं हो। तुम्हारी आत्मा को उसके वास्तविक स्थान तक वापस जाना चाहिए। छाया रो पड़ी। उसकी आवाज बदल गई। अब वह क्रोध नहीं, मां जैसी करुण पुकार थी। क्या मैं सच में मुक्त हो सकती हूं? सोमा ने हाथ फैलाया। हां, यदि तुम चाहो तो अभी इसी क्षण। गांव के ऊपर अचानक नीली रोशनी छा गई। आकाश से एक दिव्य किरण उतरी। छाया ने सोमा की ओर देखा। मेरे बच्चे, क्या वे वहां मेरा इंतजार कर रहे होंगे? सोमा की आंखों से आंसू बहने लगे। हां माई, वह तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। यही समय है वापस जाने का। छाया ने रोते हुए सोमा का हाथ छुआ और उसी क्षण उसकी आकृति प्रकाश में बदल गई। धीरे धीरे शांति से वह आकाश में विलीन हो गई। पूरा गांव निस्तब्ध था। बूढ़ी औरत घुटनों पर गिर पड़ी। बेटी, तुमने उसे मुक्त कर दिया। हमारी सालों पुरानी पीड़ा का अंत हो गया। सोमा थक कर जमीन पर बैठ गई। वह रो रही थी, दुख से नहीं, करुणा से। उसने महसूस किया, अंधकार को हराना आसान है, पर टूटे हुए हृदय को जोड़ना, यही सबसे कठिन साधना है। तभी महादेव की आवाज उसके भीतर गूंजी। पुत्री, तुमने आज सचमुच महादेव का कार्य किया है। आज तुमने युद्ध नहीं जीता, एक आत्मा को मुक्त किया है, और यही सच्चा प्रकाश है। सोमा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अगले आदेश की प्रतीक्षा रहेगी। महादेव बोले, यात्रा अभी लंबी है और कई आत्माएं हैं जो तुम्हारी प्रतीक्षा में हैं। आकाश में बादल फटते हुए दिखाई दिए। एक चंद्र नीली चमक गांव पर बिखर गई और सोमा, महादेव की चुनी हुई भक्त, एक नई राह, एक नई परीक्षा, एक नई यात्रा के लिए तैयार हो गई। कैलाभत गांव में उस रात शांति थी, लेकिन वह शांति साधारण नहीं थी। वह उस तूफान के बाद की शांति थी जब हवा रुककर अपनी थकान उतारती है, जब पेड़ झुककर धरती को प्रणाम करते हैं, और जब मनुष्यों के भीतर छिपा भय पहली बार बाहर निकलकर सुबकने लगता है।
सोमा ने उस रोती हुई आत्मा को मुक्त किया था, लेकिन उसकी आत्मा की थकान अभी भी भारी थी। एक आत्मा की मुक्ति दिखने में सरल, पर भीतर से इतनी गहरी कि सोमा पूरे शरीर में उस दर्द का शेष भार महसूस कर रही थी। गांव वाले उसे घेर कर खड़े थे। उनकी आंखों में आश्चर्य, श्रद्धा और राहत का मिश्रण था। बेटी, तुमने उस स्त्री को मुक्त कर दिया, एक बुजुर्ग ने कहा। हम सोचते थे वह हम पर क्रोधित है, पर वह स्वयं दुख में डूबी थी। सोमा ने धीरे से सिर हिलाया। मनुष्य जब टूटते हैं तो कभी कभी वे स्वयं अपने दर्द के कैदी बन जाते हैं। वह दुष्ट नहीं थी, वह बस अकेली थी। एक और औरत बोली। हमने उसे राक्षसी माना, हमने सोचा वह हमें नुकसान पहुंचाएगी। सोमा ने उत्तर दिया, जो पीड़ा को नहीं समझते वे पीड़ित को भी शत्रु मान लेते हैं। लेकिन महादेव ने सिखाया है, अंधकार का अंत प्रकाश से होता है और दर्द का अंत करुणा से। गांव वाले शांत हो गए। सोमा ने गहरी सांस ली। उसकी देह में हल्की कंपी चल रही थी, मानो भीतर से कहीं महादेव का संकेत आ रहा हो। और सच में अचानक वही नीली चमक ताबीज से निकली। शक्ति अधिक तीव्र, अधिक भारी। सोमा समझ गई, अभी काम समाप्त नहीं हुआ। वह गांव की चौपाल में खड़ी होकर बोली, कैलाभत की छाया तो मुक्त हो गई, लेकिन अभी भी इस भूमि पर कुछ अधूरा है। अभी भी कोई पीड़ा है जो हवा में तैर रही है। लोग एक दूसरे को देखने लगे। तभी एक दुबली पतली महिला आई, जिसके चेहरे पर डर साफ लिखा था। दीदी, क्या आप सच में सुन सकती हैं?